बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आम तरीन डिवेलपमेंट हो रही है और मुसलसल मुतवक्के हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। तो उन्होंने कुछ आम तरीन इंकशाफात भी किए हैं और उनकी आने वाली वीडियो रिसेंटली मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते मैं हैं। आपको जो फस्तायत है वो बताने जा रहा हूँ। मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ ये आज का इवेंट पूरा हो जाए तो उसके बाद आपके सामने कुछ सबूत रखेंगे, कुछ बातचीत रखेंगे किस तरीके से जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं, इटली में रहने वाले पाकिस्तानी जो इस एहतजाज को मुनक्कद करने जा रहे हैं, पीछे उनके घरों पर क्या क़यामत ढाई गई है। पिछले 3 दिन में पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, उसके जो अफसरान गुजरांवाला के हैं, जो गुजरांवाला मंडी बहुद्दीन गुजरात को हैंडल करते हैं, उनकी वहाँ पर किस तरीके से पंजाब पुलिस जो है वो फस्तायत बर्पा कर रही है। मैं किसी एक समंदर पार पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा। कम से कम आधी दर्जन के करीब ऐसे समंदर पार पाकिस्तानी हैं जिनसे ज़बरदस्ती इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग यहाँ पर रब्ता करके उनके रिश्तेदारों के थ्रू, खुद यहाँ डायरेक्ट बाहर रब्ता नहीं करते, उनके रिश्तेदारों को वहाँ पर उठाया जाता है, घरों में तोड़फोड़ की गई है, तमाम वीडियोज़ पहुँच गई हैं। मैंने पहले भी कहा कि ये इवेंट हो जाए उसके बाद आपके सामने रखूंगा वो सब कुछ। उन लोगों से यहाँ से ज़बरदस्ती वीडियो मैसेजेस लिए गए हैं कि आपका इस प्रोटेस्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत सारों को तो ये कहा गया है कि आप ये ऐलान करें कि आपका शहबाज गिल के साथ या आज होने वाले प्रोटेस्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है। कईयों से इस वीडियो की डिमांड भी की गई है और कुछ लोगों के ऐसे अजीज़ों को उठाया गया कि उन्हें मजबूरन वो वीडियोज़ रिकॉर्ड करके देनी पड़ी। हर मुमकिन कोशिश की गई है कि आज जो होने वाला प्रोटेस्ट है इटली के शहर ब्रेशिया में, उसको किसी तरीके से रोका जा सके। और एक ही डिमांड है कि आप इस प्रोटेस्ट को कैंसिल करें या इससे डिस्टेंट करें। लोगों के घरों में फर्नीचर तोड़ा गया, लोगों के घरों के अंदर खवातीन को धमकियां दी गई, लोगों के रिश्तेदारों को उठा के ले जाया गया और मैंने बताया कि उन रिश्तेदारों से फ़ोन करवाए गए और इटली के अंदर जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं जो इसके अंदर शामिल हैं या जिन पर उन्हें शक है कि वो शामिल हैं इस रैली को कंडक्ट करवाने में, उनसे भी इस तरह की वीडियोज़ जो है वो ज़बरदस्ती लेने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ आपके सामने मैं इटालियन प्रेस की कुछ कवरेज रखता हूँ। कल मेरी यहाँ पर मुलाकात हुई, इटली की जो एक तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ मुलाकात हुई, उनके नुमाइंदों के साथ बातचीत हुई। उसके बाद डिफरेंट जो जर्नलिस्ट के वफ़द थे उनके साथ मुलाकात हुई, इंसानी हकूक़ की तंजीमों के साथ मुलाकात हुई और ये जानकर खुशी हुई कि जो इटली के अंदर रहने वाले पाकिस्तानी हैं उन्होंने यहाँ इन तमाम सेगमेंट्स को भरपूर इंगेज किया है। और मेरी उनसे जो इंटरेक्शन हुई उसमें जो इटालियन पॉलिटिशियंस थे और जो इटालियन मीडिया के लोग थे उन्होंने इस बात पर अग्री किया कि क्योंकि ज़्यादा फोकस यूरोप का यूक्रेन वॉर के ऊपर रहा है, इसलिए वो उतनी खुलकर पाकिस्तान का जो सिचुएशन है, जो पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन चल रही है, या रूल ऑफ लॉ के साथ जो किया गया, ह्यूमन राइट्स के साथ जो किया गया, डेमोक्रेसी के साथ जो किया गया, उसके ऊपर वो खुलकर बात नहीं कर सके। तो इन हालात के अंदर उन्हें जो मैंने ब्रीफ किया, अब आप देख सकते हैं कि ये चंद आपके सामने मैं चीज़ें रख रहा हूँ। इटालियन जो प्रेस है उनकी कवरेज रख रहा हूँ, जो इमरान खान साहब के साथ किया गया, जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के साथ किया गया, वो तमाम आज की जो इटालियन अखबारात हैं उसमें छपा हुआ है। अभी ये मेरा दौरा जो है वो और मज़ीद जारी रहेगा यूरोप में, और मुख्तलिफ मुल्कों की जो प्रेस है, जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके साथ मेरी इस पर मुलाकातें भी होती रहेंगी। कल जो मेरी मुलाकातें हुई हैं वो बहुत सैर हासिल थी, क्योंकि उनमें कुछ लोग ऐसे थे जो यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय पार्लियामेंट में खासी आवाज़ रखते हैं, मीन जो वहाँ पर डिसीजन मेकर्स हैं उनके साथ क्लोजली लिंक्ड हैं। और हाल ही में आपने देखा कि जो यूरोपीय यूनियन का वफ़द था जो पाकिस्तान में था, जिन्होंने आर्मी चीफ से भी मुलाकात की और दूसरे लोगों को मुलाकात करके वाज़े पैगाम दिया कि किसी सूरत भी जो GSP+ है वो इस तरह कंटिन्यू नहीं रहेगा अगर आपने इंसानी हकूक़ की पामाली इसी तरीके से जारी रखी। अब जिन लोगों से हम मिल रहे हैं वो जाहिर है ये जोर देंगे पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर कि वो इंसानी हकूक़ को रिस्पेक्ट करें, लेकिन उसके साथ साथ ये जो क्रॉस बॉर्डर और ट्रांसनेशनल जो जुल्म सितम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ये जो लोग ट्रांसनेशनल रिप्रेशन कर रहे हैं, ये जो बॉर्डर पार लोगों को हरास कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल जुर्म है। इसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाइयाँ भी हो सकती हैं। और आने वाले वक्त में जो लोग इन तमाम चीज़ों को ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं, जो लोग वहाँ से पुलिस के थ्रू या इंटेलिजेंस अफसरान के थ्रू लोगों के रिश्तेदारों को उठाकर उनको यहाँ से स्टेटमेंट्स देने पर मजबूर कर रहे हैं, वो यूरोपीय यूनियन के कवानीन के तहत यहाँ पर जराइम का इर्तकाब कर रहे हैं। अब उनके क्योंकि नाम भी सामने आते जा रहे हैं, तो आने वाले वक्त में ये हमारे लिए आसान होगा कि अब यहां से लोग उनके खिलाफ यहां पर केसेस फाइल करेंगे और आने वाले वक्त में उनके यूरोपियन वीज़ाज या अमेरिका के वीज़ाज या कनाडा के वीज़ाज या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दूसरे ममालिक के जो वीज़ाज हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, उनके एसेट्स बाहर फ्रीज करवाए जाएं और इस तमाम काम को रोका जाए। कल जो मेरी जर्नलिस्टों के साथ और पॉलिटिशियंस के साथ और इंसानी हकूक़ की तंजीमों के साथ मुलाकात हुई, उसमें इस पहलू पर भी बात की, क्योंकि जब से मैं इटली पहुंचा हूं मैंने देखा है कि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन पर ज़मीन तंग की हुई है।
मतलब कि उनके पीछे घर वालों को इस कदर तंग किया हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहरहाल हम खामोश इसलिए हैं कि आज का ये इवेंट हो जाए, जो कि आज अब से चंद घंटे बाद है। 12:30 बजे इटली के शहर ब्रेशिया में ये बहुत बड़ी रैली होगी और आप देखेंगे कि आपकी तमाम तर फस्तायत और तमाम तर जो आपके घनौने काम हैं और आपकी तमाम तर जो रौनत है उसके बावजूद कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी इसमें इंशाल्लाह शामिल भी होंगे और भरपूर आवाज़ उठाएंगे। और जब यूरोप में आवाज़ उठती है तो फिर यूरोपीय यूनियन हो या अमेरिका हो या यूएन हो, वो सब इसको गौर से देखते हैं। इमीडिएट उसकी आपको रिजल्ट्स आते हुए नजर नहीं आते, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही वो चीज़ें हैं जो सबसे इफेक्टिवली इनके ऊपर असरअंदाज हो रही हैं। इसके साथ साथ जैसा मैंने आपको कहा कि इटालियन प्रेस ने भी इसे कवर किया है, इन तमाम फसाइयत को, और अब आने वाले दिनों में ये भी कोशिश होगी कि जो इटालियन पार्लियामेंट है इसके अंदर भी इन तमाम चीज़ों के ऊपर बहस हो, ताकि इटालियन गवर्नमेंट हो या यूरोपीय यूनियन हो, वो इन तमाम चीज़ों के बारे में बेहतर तरीके से जान सकें। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो जो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब हैं, उनकी स्टेटमेंट है। उन्होंने एक नई स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट नहीं धमकी दी है। उनसे जब सवाल पूछा गया कि आप अमेरिका गए थे और अमेरिका से अगर कोई फ़ोन आता है तो आप क्या करेंगे, उस पर उन्होंने ठेंगा दिखाया। चलिए, ये तो उनका हक है, वो ठेंगा दिखा सकते हैं। जाहिर है एक सॉवरन मुल्क के वो वजीर दाखिला हैं, वो किसी को भी ठेंगा दिखा सकते हैं, ये तो हमारी एक कंसिडर्ड ओपिनियन है। लेकिन ठेंगा वो पाकिस्तान की गैरत पर दिखा सकते हैं, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पर दिखा सकते हैं, पाकिस्तान के दिफा पर दिखा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं तो आप ठेंगा नहीं दिखा सकते, क्योंकि इसी हक पर आप हिंदुस्तान की भी मजम्मत करते हैं। इसी हक के साथ आप पूरी दुनिया से जाके इंगेज करते हैं। जब हिंदुस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो या दुनिया के किसी मुल्क में, तो पूरी दुनिया जो है उसके ऊपर आवाज़ उठाती है। मुल्कों की सॉवरेनिटी हर जगह रिस्पेक्ट की जाती है, लेकिन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों, इंसानियत के खिलाफ जो मजालम है, डेमोक्रेसी के खिलाफ जो मजालम है, जो फस्तायत है, डिक्टेटरशिप है, जो आपके यहाँ जिस तरीके से अदालतों को इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कभी भी आपका इंटरनल मामला भी नहीं है और आपकी सॉवरेनिटी का मामला भी नहीं है। लेकिन इससे भी बढ़ के जो बड़ी बात मोहसिन नकवी ने की है वो ये किया है कि उन्होंने कहा कि अगर 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ या उनके हामियों ने दोबारा एहतजाज किया तो हम वही करेंगे जो हमने 26 नवंबर को किया। दूसरे लफ्जों में उन्होंने सीधा सीधा दोबारा से गोली चलाने और कत्लेआम करने की धमकी दी है। ये इटसेल्फ आपको बताता है कि फस्तायत का लेवल क्या है। और जाहिर है मोहसिन नकवी तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ना उन्हें पीपल्स पार्टी ओन करती है, ना उन्हें मुस्लिम लीग नून ओन करती है, ना कोई और पार्टी, वो तो उन्हीं के नुमाइंदे हैं। उनकी तरफ से एक दफ़ा फिर ये कहना कि अगर 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पुरअमन एहतजाज की कॉल वापस ना ली तो हम वही करेंगे जो हमने 26 नवंबर को किया, मतलब कि गोलियां मारेंगे। अब कल को ये चाहेंगे कि जैसे इन्होंने पहले गोलियां मारी हैं ये दोबारा भी गोलियां मारें और पाकिस्तानी जो हैं वो खामोश रहें। बाहर से अगर कोई बात इनसे करे तो ये ठेंगा दिखाएं। तो फिर जब आप IMF के पास जाएंगे, जब आप GSP प्लस की तरफ जाएंगे, तो फिर वो भी आपको ठेंगा दिखा देंगे, क्योंकि आप मार्स पर या किसी और ऐसी जगह पर नहीं रह रहे जहां पर आप अकेले रह रहे हैं। आपकी इंटरनेट की केबल्स भी दूसरे मुल्कों के साथ जुड़ी हुई हैं और आपकी इक्तिसादी केबल्स भी। पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और एक जगह पर होने वाले मामलात का असर दूसरी जगह पर होता है। अब आप पूछेंगे कैसे होता है पाकिस्तान में जो जारी फस्तायत है और जिसकी वजह से जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने डॉक्टर शहबाज गिल साहब को सुना, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं और इंटरनेशनल सतह पर जो वाशिंगटन DC है और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के हवाले से कुछ आम तरीन चीज़ें हैं वो भी उन्होंने शेयर की। अब तक इतना ही। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।